दिल्ली धमाके में शामिल लोग डॉक्टर आदिल और पॉसिबली जो सुसाइड बॉम्बर है ये डॉक्टर उमर, ये दोनों एक साथ जो है तस्वीर दिखाई दे रही है 29 अक्टूबर की, उसमें दिखे हैं। इसी i20 गाड़ी के अंदर बैठ करके पहले उतरे, पोल्यूशन चेक कराया और फिर ये भी ये देखिए एहतियात तो रखते हैं ये लोग कि भाई छोटी सी चीज है, पोल्यूशन नहीं है, किसी ने सड़क पे ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया तो हम इतनी छोटी सी गलती की वजह से हमारा सारा प्लान चौपट ना हो जाए। तो ये पोल्यूशन तक उसका जो है गाड़ी का ये लोग जो है वो चेक करा रहे थे और मतलब ये काफी एसोसिएटेड थे एक दूसरे के साथ लंबे वक्त से। अब ये बड़ा साफ है, ये टीम थी सर पूरी, निश्चित रूप से टीम थी और अब एजेंसी सारी कड़ियां इसके अंदर जोड़ेगी। और कई बार रहता है कि गाड़ियां चोरी की भी रहते हैं, ये खरीदते भी हैं, कई बार चोरी की गाड़ी उठा लेते हैं, फर्जी नेम प्लेट लगा लेते हैं, उस तरीके से हरकतें करते हैं और जिससे गाड़ी खरीदेगी। और कई बार तो ये देखने में आया कि जब पुलवामा होता उसके पहले खबर आई थी कि कई बार इकट्ठी 8-10 गाड़ियां खरीद के रख लेते हैं कि जब जहां जरूरत पड़ेगी वैसी गाड़ी भेजी जाती है। तो क्या जम्मू कश्मीर से गाड़ी इन्होंने भेजी थी, कई और गाड़ियां इनके पास रखी है क्या, कहीं और गाड़ियों में इन्होंने इस तरीके से विस्फोटक भर के कहीं तहखाने में या कहीं पार्किंग में रखी हुई है। मुझे लगता है कि एजेंसी जिस तरीके से तेजी से सक्रिय है तो अब और खबर आएगी कि कहां कहां इन लोगों ने गतिविधियां की थी। अब एजेंसी में लगता है बहुत ज्यादा अलर्ट पे, हिंदुस्तान से भी और खबर आएगी कि एजेंसी ने कहां कहां कुछ पकड़ा हुआ है। फिलहाल मुझे लगता है कि एजेंसी जिस एक्टिव से काम कर रही है, पाकिस्तान को भी जरूर डर होगा और यहाँ पर जो बैठे उनके आका है मुझे लग रहा है वो भी गिरफ्तार होंगे, कुछ भारत छोड़ने की कोशिश में होंगे, बॉर्डर से निकलने की कोशिश में होंगे। बॉर्डर पे भी इस बात की जांच करने की जरूरत है कि ऐसे लोग देश से ना निकले, सीमाएं जरूर सील हो। आने वाले समय में हमें इसकी और बड़ी जानकारी सामने आएगी। मैं व्यूअर्स को बता दूं, इस तस्वीर में जो आपको काली टी शर्ट में दिखाई दे रहा है शख्स, वो आदिल है, ब्लैक टी शर्ट में उमर है, माफ कीजिएगा, उमर वो व्यक्ति जिसने कल जो गाड़ी लेकर के यहाँ आया और उसने विस्फोट किया और अब यही है, उसमें समझा जा रहा है कि सुसाइड बॉम्बर था और ये खुद मर गया उसमें। और जो सफेद टी शर्ट में है वो दूसरा व्यक्ति जो है वो उमर है। तो ये तस्वीर जो है अभी थोड़ी देर पहले ही आई है, 29 अक्टूबर की ये तस्वीर बताई जा रही है। हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान में डर की, पाकिस्तान की टीवी पर ये चर्चा कि भारत में हमला हुआ, अब क्या जवाब देगा भारत, क्या हम पर फिर से हमला करेगा। उनके सेना प्रमुख के या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की तरफ से अफसोस का भी एक पोस्ट या बयान ना आना दिल्ली के इस हमले के ऊपर, ये भी बताता है कि सभी लोग उनके यहाँ पर भी डर, मतलब काम यही हो रहा है कि आप तैयारी रखो, भारत न जाने क्या कुछ कर दे। भाई पहलगाम के बाद 2 हफ्ते के अंदर कर दिया था भारत ने हमला आतंकवादियों के ऊपर। देखिए सौरभ, वो तो ठीक है, घूम फिर करके बात एक जगह आकर के टिक जाती है। ये सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं? जब तक उनको आप एक फर्टाइल ग्राउंड नहीं है, जिसे हम होम टेरर नेटवर्क कहते हैं, जब तक होम टेरर का लिंक हमको नहीं पकड़ा जाता है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। जिसे हम बार बार कहते हैं, अंदर के भी अंदर, भारत के अंदर का जो पलता हुआ पाकिस्तान है, उसकी तरफ भी हमको बहुत गंभीरता से ध्यान देनी चाहिए। ये टेरर नेटवर्क आज देख रहे हैं कि अहमदाबाद में है, कल जो है वो फरीदाबाद में हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में था, लखनऊ में है, किशनगंज में हो सकता है, पश्चिम बंगाल के अंदर अभी छापे मारे जा रहे हैं। जो सूचना सुबह सुबह आई थी कि पश्चिम बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर ऐसे बहुत सारे टेरर मॉड्यूल निकले हैं। तो ये बहुत बड़ी है। मुझे लगता है एक लाइन सिर्फ एक चीज मुझे जो लगती है, हो सकता है ऐसा नहीं हो, लेकिन देश की एक ऐसी अदालत होनी चाहिए जिनको इन मामले पर कोई सुनवाई के लिए कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट हम जाते हैं, हमारे यहाँ जो क्रिमिनल नेटवर्क सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो इतना लेथार्जिक है कि ये पलते हैं। की तस्वीर नहीं देखी थी आपने? वो आईसिस से जुड़ा हुआ आदमी कर्नाटक की जेल के अंदर बैठ के फोन चला रहा था। भाई मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई ऐसी चीजें होती है। आपने देखा ना, पोटा के खिलाफ कौन सड़क पर उतर करके आया था, कौन यदि ये टेरर नेटवर्क बहुत पहले खत्म हो गया होता, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार में इस टेरर नेटवर्क को खड़ा होने दिया। आपको और बयान पाकिस्तान का सुनाता हूं। देखिए, वहां पर एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जब कोई आतंकवादी कार्रवाई होती है, तो कोई धमाका हुआ या कुछ हुआ, तो हम लोग जो है सीधे भारत को दोष देते हैं ना, हम भी पहले सीधे ही कह देते हैं कि भारत इसके पीछे है। तो अब अगर उनके यहाँ हो रहा है तो वो हमारा नाम क्यों नहीं लेंगे? सुनिए। मैं देख रही थी कि क्या पाकिस्तान की तरफ से इसका कोई जवाब दिया जा रहा है या पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर कोई जवाब दे रहा है, तो नहीं। और जाहिर है कि स्पोक्स पर्सन तो जवाब उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक के दे भी सकते हैं, जब तक कि कोई इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से या अथॉरिटी की तरफ से ये नहीं कहा जाता कि भाई इसके अंदर इसका हाथ है। वैसे ये अफसोसनाक ये होता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट ना हो, लेकिन आप
जो है वो ये कहना शुरू कर दें कि इस तरफ से हुआ। तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है। कोई भी इस तरह की खबर हो, कुछ भी हो, तो वो फौरन इंडिया का नाम लग जाता है कि ये राह की साजिश है, आपको पता है। तो फिर आप ये कैसे उम्मीद रखते हैं कि दूसरी तरफ से ऐसा नहीं कहा जाए? जो इसके अंदर लोग डिटेन किए गए हैं या जिनके ऊपर कहा जा रहा है, उन सबका जो रिलेशन है वो पुलवामा से निकल रहा है। ये बड़ी अजीब बात है कि जो पुलवामा के रहने वाले हैं वो लोग जो है इसके अंदर डिटेन किए जा रहे हैं, और उसके कई एक मुस्लिम नेम्स हैं जो इसके अंदर सामने आ रहे हैं। तो ये इन्होंने कहा कि भाई वो कश्मीर से लिंक निकल रहे हैं, ये पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कह रही हैं, सबका कनेक्शन जो है पुलवामा से है। पुलवामा में पहले एक बड़ा आतंकवादी वारदात जो है वो उसको अंजाम दिया जा चुका है 2019 के अंदर, तो भारत हम पर क्यों शक नहीं करेगा। फिर आगे लेकिन उन्होंने फिर ये भी कहा कि जंग के आसार दिख रहे हैं, कि भारत और पाकिस्तान फिर एक बार जंग में एक दूसरे के खिलाफ हमलावर होंगे। सुनिए। हालात ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं कि जो ये बात की जा रही थी कि वॉर हो सकती है, तो वो तो अगर इस तरह की देखे ना, ये इस्तेमाल की जाएगी, ये टाइटल होगा कि पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर है, तो फिर जो है क्या इसको, इसके ऊपर जो है वो तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान ये कहेगा कि भाई आपने कैसे ये कह दिया, अच्छा फिर हमें बताया जाए वगैरह। तो अब इतना तो पाकिस्तान के पत्रकार समझ रहे हैं, तो वहां की सेना और सरकार तो ज्यादा ही समझ रही होगी कि भारत के प्रधानमंत्री के कहने का क्या मतलब है। और उन्होंने भी कहा कि अगर भाई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कह चुका है और एक बार नहीं कई बार, एक्ट ऑफ टेरर मींस एक्ट ऑफ वॉर, तो पाकिस्तान में किसी को भी क्यों शक होना चाहिए कि भारत क्या कैसी कार्रवाई करेगा। नहीं, सवाल यहाँ ये भी है कि क्या सचमुच पाकिस्तान ने आतंकवादियों को रोकने के लिए कभी कोई काम किया क्या? और हमें वहां से शुरू करना चाहिए। पुलवामा के पहले आसिम मुनीर का अपने सैनिकों के साथ जो उन्होंने भाषण किया था, इसमें उन्होंने कहा था कि ये एक साथ नहीं रह सकते। वो साफ साफ कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हम करके रहेंगे। जहां पर वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम इसका बदला लेंगे, वो कश्मीर को लेकर जिस तरह की बात करते रहे, और यहां तक उन्होंने कहा कि हम वहां जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनको हम मदद करेंगे। यानी ये तो सीधे सीधे वो बयान है कि आप सीधे सीधे किसी दूसरे देश के जो उसकी संप्रभुता है, सोरेंटी है, उसमें हमला कर रहा है। अब मुझे लगता है कि ये वक्त जिसको बार बार कहा जाता है क्या अमेरिका उनके साथ खड़ा है क्या, तो अमेरिका से भी जरा इस पे दो टूक बात करने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस पर जरा दो टूक बात करने की जरूरत है। और मैं फिर कह रहा हूं, युद्ध पाकिस्तान के साथ कब होगा, किस स्केल पर होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में इस बार इसका एहसास होना चाहिए। वो किस लेवल पर किया जाएगा, कैसे किया जाएगा नहीं पता है, लेकिन मीरपुर और मुजफ्फराबाद में इस बार इसकी आंच पड़नी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं, उनकी धरती पर भी कुछ तो होता हुआ दिखे ना, समझ में तो आए कि इसका मतलब क्या होता है। इन दोनों ही जगहों पर असंतोष की चिंगारी बहुत ज्यादा है। पिछले 2 सालों में कम से कम ऐसी 1 दर्जन से ज्यादा घटनाएं हुई हैं जहां उनका जो निजाम है, जहां उनकी जो जिसको उन्होंने गुलाम बनाकर रखा है जिस कश्मीर के हिस्से को, वहां की सरकारें बार बार एक तरह से कहें कि मुश्किल में आती पड़ती हुई दिखती है। वहां के लोगों को उनके सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट कैंप के, ट्रेनिंग कैंप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पीओजे के पर इस बार बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, दुनिया को भी नजर आना चाहिए।